बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों से वीरान मसाजिद। जिस मस्जिद में बच्चों की तादाद कम हो, समझ जाया करें कि यहाँ मौजूद बड़ों का रवैया दुरुस्त नहीं है, और जहाँ चारों तरफ बच्चों की रौनक नज़र आए, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी पड़ी हो, बच्चे भाग कर मस्जिद जाएं, तो समझ जाया करें ये बड़ों के रवैये में शफ़क़त, मोहब्बत, इज़्ज़त और आजिज़ी कूट कूट कर भरी हुई है। वो जानते हैं कि उनके बाद यही बच्चे मस्जिदों को आबाद रखेंगे। वो जानते हैं बच्चे मस्जिद आते रहे तो दीन भी सीखेंगे, अदब भी और अखलाकियात भी सीखी जाएंगे। मैं आए रोज़ जब सुनता हूँ कि फ़लाँ मस्जिद में किसी शख्स ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया, बच्चे को मस्जिद से निकाल दिया, बच्चा साथ लाने पर वालिद को खरी खरी सुना दी, तो यकीन करें सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, ये कैसे बड़े हैं, ये कैसे दीन के ठेकेदार हैं, ये कौन लोग हैं जो ख़ुद ही मस्जिदें वीरान करने पर तुले हुए हैं, जो ख़ुद ही अपनी नस्लों को दीन से बेजार कर रहे हैं। जिसके तुम दोस्त हुए उसे दुश्मनों की क्या ज़रूरत। फिर यही बड़े बैठकर गुफ्तगू करते हैं कि जी आजकल के बच्चे तो नमाज के करीब तक नहीं जाते, इनके वालिदैन ने दीनी तरबियत नहीं की, वग़ैरह वग़ैरह। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि एक बच्चे को तैयार करके मस्जिद भेजने के लिए एक माँ कितनी मेहनत करती है। वो बच्चे को अल्लाह ताला से मोहब्बत का दर्स देती है, साथ बताती है कि अल्लाह ताला उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उसे अपने घर में देखकर कितने खुश होंगे, अल्लाह ताला और फरिश्ते मस्जिद में आने वाले बच्चों को देखकर कैसे खुशी का इजहार करते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। जब वो बच्चा इस जहन साजी के साथ मस्जिद में दाखिल होता है तो यकीनन उसकी नज़र में वहाँ मौजूद नमाजी भी फरिश्ते होते हैं। वो उन बड़ों को फरिश्ता तस्वर करता है। जब यही लोग उसे थप्पड़ रसीद करें, पीछे धकेलने की कोशिश करें, खा जाने वाली नज़रों से देखें, ऊंची आवाज़ में डांट कर बताएं कि मस्जिद में आहिस्ता बात करनी है, तो अंदाज़ा कीजिए इस बच्चे का तस्वर कैसे टूट कर बिखरता होगा। हमें इस मामले में पठानों से सीखने की ज़रूरत है। सारी बात माहौल की है। उनकी मसाजिद में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। सुबह फजर की नमाज में 6 से 12 साल के बच्चे भी कसरत से पाए जाते हैं, और इशा की नमाज के वक्त छोटे छोटे बच्चे हाथ में टार्च लाइट लिए मस्जिद आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर जैसे रूह ताज़ा हो जाती है, और ये बच्चे जिस मोहब्बत से वज़ू करते हैं, दिल चाहता है देखते रह जाएं। उनके चेहरे से आपको 1% भी महसूस नहीं होगा कि ये ज़बरदस्ती घर से निकाले गए हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जिसका मतलब है वो खुशी से मसाजिद का रुख करते हैं। सारी बात माहौल की है। मदरसे के वक्त उन बच्चों की इतनी ज़्यादा तादाद होती है कि मस्जिद का हाल, कमरा और सहन भर जाते हैं, जबकि अलग से मदरसे के लिए जो जगह है वो भी भर जाती है। मैंने उनके बच्चों से गुफ्तगू की तो मालूम हुआ कि सिर्फ स्कूल जाते हैं, उसके बाद कोई ट्यूशन वग़ैरह नहीं होती। उन्हें सारा काम स्कूल में करवाया जाता है। फिर ये ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं, फिर 3 बजे से 5 बजे तक कुरान पाक पढ़ने आते हैं। उसके बाद हर अगली नमाज के दरमियान जो वक्त मिलता है उसमें खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं। इशा की नमाज के बाद तालीम का हल्का लगता है, उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट कुरान मजीद की तफसीर सुनते हैं, घर जाकर सो जाते हैं। मस्जिद में बुज़ुर्ग और नौजवान हर बच्चे को इस तरह डील करते हैं जैसे उनकी अपनी औलाद हो। इंतहाई मोहब्बत से पेश आते हैं। बच्चों को हर आता जाता शख्स थपकी देकर उनकी हौसला अफजाई करता है। इमाम मस्जिद बशमूल सारी इंतज़ामिया बच्चे को देखकर खुशी का इजहार करते हैं और फ़ख्र से कहते हैं, हमारे बाद ये मसाजिद वीरान नहीं होंगी।